आइए दिखाते हैं इस किसान आंदोलन में कुछ सामाजिक और सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, यहाँ पे डीएस चैरिटेबल ब्लड बैंक की तरफ से एक रक्तदान शिविर भी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें लोग अपनी इच्छा से आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो यहाँ ब्लड डोनेट किया जाएगा वो ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत अच्छे कार्य भी यहाँ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी वैन बनाई गई है, लोगों को कहीं भी आने जाने की दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे आएँ, सारी सुविधा उपलब्ध है। और इसके अंदर डॉक्टर्स हैं, कैंप लगा हुआ है, लोग इसके अंदर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्या लिखा है, याद रखना यदि तुम हिंसक हुए तो उन्हें तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात किसानों के लिए लिखी है कि आप हिंसक ना हो और अपने प्रदर्शन को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करें, ताकि हमें मजबूती बनी रहे और हमारा प्रदर्शन जो है वो बहुत ही विशाल हो सके। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, मतलब जो जिसने किसान का सपोर्ट किया वही हमारे देश पे राज करेगा। इनका ये कहने का मतलब है बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है यहाँ ब्लड बैंक की तरफ से। स्वैच्छिक इच्छा से यहाँ पे ब्लड दे सकते हैं और वो ब्लड बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के काम आएगा। आइए आपको लेके चलते हैं ब्लड बैंक के अंदर, जहाँ पे ये एम्बुलेंस में ब्लड डोनेट किया जा रहा है, और बात करवाते हैं कुछ डॉक्टर्स से जो यहाँ पे इसमें सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वो यहाँ पे अपनी इच्छा से ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं, ताकि ये ब्लड किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। और यहाँ हमारी पूरी टीम इनकी डॉक्टर्स की और नर्सिस की लगी है, पूरा यहाँ पे स्टाफ है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपने भी ब्लड डोनेट किया है? अच्छा, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? निर्मल सिंह है जनाब। निर्मल सिंह। निर्मल जी, आप मुझे ये बताइए, आप किसानों के समर्थन में आए हुए हैं? जी सर। तो आपके मन में ये भी विचार आया कि मैं ब्लड भी डोनेट कर दूं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने ये सोची कि मैं ब्लड डोनेट करूं और ये लोगों के काम आ सके। बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? कुछ नहीं सर, बस संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है जी, बिल्कुल। आइए हम आपको डॉक्टर साहब से यहाँ बात कराते हैं, जिन्होंने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है जो समाज सेवा के लिए किया गया है। मतलब अपनी इच्छा से लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो ज़रूरतमंदों का काम आएगा। सर, योर गुड नेम? मेरा डॉक्टर राजीव कौशिक। तो डॉक्टर सर, ये मुझे ये बताइए कि जो ये एम्बुलेंस है यहाँ पे आपने लगाया, तो आपको ये कहाँ से इनिशिएटिव का आइडिया है कि मुझे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ऑर्गेनाइज़र हैं, उन लोगों ने हमें बुलाया है, हम लोग आए उनके तरफ से। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर ने लिया है कि यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी है कि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो यहाँ ब्लड डोनेट होगा और वो किसी ज़रूरतमंद के पास जा सकेगा। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सभी किसानों के समर्थन में हैं? देखिए, मैं न तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इनके समर्थन में हूँ, बट हमारी तरफ से जितना हो रहा है, हमें ब्लड अगर कोई किसी को ज़रूरत है, किसान को या किसी को भी हो, तो हम लोग देंगे। तो उसमें हमें ऐसा वो नहीं है। चलिए ठीक है, हम यहाँ से बात करते हैं। हमारी मैम भी बैठी है। मैम, योर गुड नेम? मोनिका। मैम, जैसे किसी को यहाँ ब्लड डोनेट करना हो तो क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब वो खाली पेट ब्लड डोनेट कर सकता है या कुछ? एम्प्टी ब्लड नहीं, हम लोग एम्प्टी स्टमक नहीं करते हैं ब्लड डोनेट। हम लोग पहले उनको बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर आओ, उसके बाद ही थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। अगर नहीं खा के आते तो हम लोग हमारे पास में फ्रूटी स्नैक्स वगैरह जो होते हैं, बिस्किट वगैरह, वो भी इन्हें प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद हम ब्लड लेते हैं उनका। तो मैम, ये बताइए हमारे सारे व्यूवर्स को भी और यहाँ किसानों को भी कि ये बात जाए कि जैसे कोई यहाँ ब्लड देता है, बहुत लोगों में डर रहता है। कुछ लोग के अंदर तो मेंटलिटी ऐसी बनी कि मैं ब्लड दूंगा ना तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो ये बताइए, जो ब्लड देने से कुछ प्रॉब्लम, वीकनेस आती है और ये ब्लड कब तक रिकवर हो जाता है शरीर में, दोबारा कब बन जाता है? नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि मतलब ब्लड देने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब पेशेंट थोड़ा घबराता है, जब वो देने के लिए ब्लड आता है, घबराता है, तो हम उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में जब उसको कंफर्टेबल फील होता है, उसके बाद ही हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो देखिए, मैम से हमने बात करी, इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि किसी को भी ब्लड डोनेट करने से पहले डरना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है जिससे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड मिल सकता है, और ब्लड दान करने से किसी भी प्रकार की कोई शरीर में कमी नहीं आती। आइए हम आपको डॉक्टर साहब से बात कराते हैं, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है सिंधु बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे किसान भाई लोग आंदोलन पे बैठे हैं। सर, योर गुड नेम? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विमल शर्मा भारतीय है और पिछले 25 दिन से यहाँ पर मेडिकल कैंप चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और आज हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर भी लगवाया है, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सर, ये बताइए, आप यहाँ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप कहीं और से मतलब यहाँ कैंप लगाने? से बिलोंग करता हूँ
और 25 दिन से लगातार मॉर्निंग में यहाँ पे आता हूँ ड्राइव करके और फिर जाता हूँ वापस। देखिए आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और इतना मतलब इतना वो करते हैं कि डेली अप डाउन करते हैं और यहाँ पे आके ब्लड डोनेशन का जो यहाँ पे ये एम्बुलेंस लगी हुई है, ऐसा सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य का काम है। सर आप ये बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने एक बार ब्लड दिया था और मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया, वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, तो ऐसा क्यों होता है कि 10 में से 2 या 3 लोग वो गिर जाते हैं ब्लड लेने पे? मतलब उनका ये चीज़ दूर हो जाए कि वो फ्यूचर में भी ब्लड दे सके। कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा खा लेते हो तो भी दिक्कत होती है, कम खाते हो तो भी दिक्कत होती है ना। सेम समस्या है, आपको एक हाइपोथेसिस इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है कि यार मैंने ब्लड दिया है तो मुझे कमज़ोरी आ जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आती है, पेशेंट बिल्कुल फिट एंड फाइन रहता है ब्लड देने के बाद, और एक कहीं ना कहीं बॉडी के लिए, प्रोसेस के लिए अच्छा भी है। तो डॉक्टर सर ने ये हमें बताया है कि ये बहुत ही अच्छा होता है, सिर्फ अपनी सोच की बात होती है कि मैंने ब्लड दिया, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मली जाइए, जैसे मैं कहीं खेलने जा रहा हूँ इस तरीके से जाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, घर आइए। सर आप मुझे ये बताइए कि किन लोगों को ब्लड नहीं देना चाहिए? जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, मैं ब्लड दूंगा, वो हर कंडीशन में देने को तैयार होते हैं, तो किन लोगों को ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए, या कितने टाइम बाद हम दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जो ब्लड डोनेट करने वाली बात है, हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि 3 महीने बाद वो ब्लड डोनेट करे, उससे पहले ना करे। साथ ही साथ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कोई भी 18 से 60 साल का व्यक्ति कर सकता है। जो नहीं कर सकता, जिसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं या कोई ऑलरेडी मेडिकेशंस पे है, वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने यहाँ सर से बात करी और हम लोग खुद अपने चैनल के माध्यम से भी सर को और यहाँ पे मैम है हमने बात करी, तो हम इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है, मेडिकल कैंप लगा रखा है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई अनकॉन्शियस हो जाता है या सबकॉन्शियस हो जाता है, तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकता है। सर ने यहाँ एक मिनी हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी दी है। अगर छोटी मोटी चीज़ हो, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप यहाँ आइए, फर्स्ट एड लीजिए और यहाँ के बाद फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैम बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं? हम सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि सब लोग ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेट करें। जैसे आज यहाँ पे इन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, आगे भी ये लोग करते रहें, और जो न्यू पर्सन है उन लोगों के लिए भी हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ब्लड देके ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। देखिए मैडम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। रक्तदान एक बहुत ही बड़ा दान होता है। अगर आप इसे देंगे, किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा, उसकी जीवन बचेगा, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। आइए हम एक और डॉक्टर साहब से यहाँ बात करते हैं जो इस कैंप में हैं, और कुछ मैम आप इस ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आप इसके बारे में मैम क्या कहना चाहती हैं? तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर ज़ेबा खान भारतीय किसान समिति से। ठीक है मैम, आप यहाँ दिल्ली से हैं? या मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ कंटिन्यूस 25 तारीख के बाद ही हमारा कैंप यहाँ लग गया था। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने मेडिकल कैंप दिया, अब यहाँ पर हमने आज ब्लड डोनेशन दिया और आगे भी हम इसको जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ब्लड डोनेशन जो है महादान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे किसान भाई आए हुए हैं, इनको जो आने वाली कोई कठिनाई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसके लिए एक ब्लड जमा करना बहुत ज़रूरी है, जो स्पेशली इनके लिए इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मैम, मैं एक बहुत सारे जो ब्लड डोनर हैं, तो कुछ जो नए डोनर हैं, उनको थोड़ी सी एक वो कन्फ्यूज़न नॉर्मली ये रहती है, वो कहते हैं जैसे मैंने किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड दिया और मुझे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो मैम ऐसा कुछ होता है क्या कि वो 6 महीने में या 1 साल में अगर उसे ज़रूरत है तो वो ब्लड डोनेशन कैंप उसकी हेल्प कर सकता है? ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जो यहाँ सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, उसे वो बोला जा रहा है कि लाइफ में उसे कभी भी ब्लड की उसको खुद को ज़रूरत है, या उसकी फैमिली को ज़रूरत है, या उसके जानने वालों को ज़रूरत है, तो वो जो ब्लड उसने दिया है उस ब्लड कैंप में वो फ़ोन करेगा ब्लड बैंक में, और वहाँ से उसे ब्लड इशू हो जाएगा। चलिए, मैम ने बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहती है, वो यही क्वेश्चन करते हैं, मैंने तो ब्लड दे दिया और मुझे ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैडम ने क्लियर किया, आप यहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए, आप रेगुलर ब्लड डोनेट कीजिए, हर 3 महीने के बाद कर सकते हैं, और जब आपको ब्लड की आवश्यकता होगी तो आपको भी ब्लड ज़रूर मिलेगा। मतलब आप रक्तदान करेंगे तो आपको भी रक्तदान मिलेगा। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगी? सर, मेरा नाम सीमा तिवारी है। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग कुछ मैम आप सीमा जी, आप कहाँ से हैं?
मैं सर गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ। सर लोगों का क्या है, ब्लड देने से कुछ लोग डरते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, हम जो ब्लड जो हम डोनेट करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी जो है और जो हमारा ब्लड होता है थिक होता रहता है, उसमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा नहीं होता। हमारा जो हार्ट होता है अच्छे से प्योरीफिकेशन, हमारा हार्ट बॉडी में पूरा ब्लड अच्छे से फ्लो करता है। इसलिए आफ्टर 3 मंथ हमें ब्लड डोनेट भी करना चाहिए लोगों को। उससे क्या है, उनका एक रक्तदान जीवन दान है, लोगों को नीड होती है तो उससे क्या है, लोगों की जान भी बच रही है। तो रक्तदान महादान, तो उसे देना चाहिए, लोगों को नहीं डरना चाहिए। बॉडी हमारा आफ्टर 3 मंथ आप फिर से डोनेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी, सीमा मैम ने हमें यहाँ पे ये जानकारी दी कि हम रक्तदान से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें ये देने से हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। मैम मुझे ये बताइए, मैम एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, कुछ हमारे जैसे हमारे व्यूवर्स हैं और कुछ यहाँ भी लोग हैं, हमसे उन्होंने क्वेश्चन पुट किया ब्लड बैंक से रिलेटेड। उन्होंने ये कहा कि अगर हम मेडिसिन ना लेना चाहें और हमारे ब्लड के पॉइंट्स कम हैं, जो यूनिट्स होते हैं 6 और 7 है, मेरे ख्याल से 12 या 13 होने चाहिए सर 12.5, तो वो कहते हैं कि अगर हमारा 6 to 7 हमें उसे इंक्रीज़ करना हो और बिल्कुल यंग एज है, कोई 30 से 50 के बीच में है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं कि सब्जियां जो है, हरी सब्जियां जो खाते हैं यानी जो वेजिटेरियन होते हैं उनका HB हमेशा लेवल बहुत हाई होता है। 12, 13, 15, 16 तक देखा गया है उनका ब्लड होता है वेजिटेरियन का। तो वेजिटेबल में तो बहुत सारी है, चुकंदर है जो बहुत कम दाम में मिलता है, गाजर है, पालक है, ये हरी सब्जियां खाने से बढ़ता है। उसके साथ साथ हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, खजूर एक आता है डेट, वो खाते हैं तो उससे भी खून बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो फाइब्रस चीज़ों के और आप जब वेजिटेबल लेते हैं तो फाइब्रस भी होता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो जो आप खाओगे उसका हाजमा ठीक होगा, तो ब्लड खून ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा मैम, ब्लड जो इंक्रीज़ होगा। मैम एक चीज़ ये बताइए, एक और डाउट लोगों में रहता है, नॉर्मली आजकल जैसा कि हमारा खान पान बिल्कुल चेंज हो गया है, फास्ट फूड आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है। कुछ लोग डायबिटीज़ में मतलब टाइप 1 में भी होते हैं और मतलब जिसका 200 प्लस शुगर लेवल होता है, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं, शुगर का पेशेंट डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंसुलिन ले या मेडिसिन ले, उसके ब्लड में ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। मैडम ने यहाँ पे क्लियर चीज़ बताई है कि ब्लड शुगर का पेशेंट ब्लड नहीं डोनेट कर सकता। प्लीज़ अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 200 या उसके आसपास है तो प्लीज़ आप ब्लड डोनेशन के लिए नहीं कीजिए, किसी को उससे नुकसान हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकता है। आप उनको पहले नॉर्मल अपना लेवल लेना पड़ेगा। अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर किसी वजह से उनका बढ़ गया है और वो एक्सरसाइज करके और अच्छी डाइट को लेकर अपना ब्लड शुगर को मेंटेन कर पा रहे हैं, ब्लड शुगर वापस उनका नॉर्मल हो गया है, तो वो फिर नॉर्मल फील करेंगे। मैम ये बताइए, जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहा है उसे आप कैसा सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ दिखा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट दीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं जो मैम यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब ये बहुत ही रजिस्टर्ड और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि आपने ब्लड डोनेट किया और आपको सब भूल गए। ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को लेकर अगर साल में आते हैं, जब आपने ब्लड डोनेट किया है तो वो 1 साल में आपको ब्लड मिल जाएगा। शायद उसका चार्ज नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता है। और इसके बाद भी आप कभी भी ब्लड बैंक का जो एक होता है सिस्टम कि कोई भी जब ब्लड लेने जाता है तो आप पैसे से ही ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लड बैंक से पैसे से ख़रीदें। आप किसी का भी उस वक्त ही करंट में ही आप ब्लड दे सकते हैं और फिर ब्लड ले सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ब्लड बैंक है, DS चैरिटेबल ब्लड बैंक है। ये कैंसर थैलेसीमिया के लिए काम करता है। ये सर कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में है कहीं? गाजियाबाद में है। अच्छा, नाम बताइए सर। हमारा जो ब्लड बैंक है DS चैरिटेबल ब्लड बैंक है। DS चैरिटेबल ब्लड बैंक। अगर आप गाजियाबाद या उसके आसपास हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड दूं जहां पे मुझे भरोसा रहे और मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो और ज़रूरत पे हमें भी ब्लड मिल सके, तो प्लीज़ आप इस चैरिटेबल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए और फ्यूचर के लिए आप हमेशा यहाँ से बेफिक्र हो सकते हैं और रेगुलर इंटरवल पे आप ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करने का फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि ब्लड डोनेट करने से हमारे बॉडी के सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो आप थोड़ा सा बैक में जाएंगे 1000 साल पहले, तो बहुत सारी थेरेपी होती है, आयुर्वेद में होती है, यूनानी में होती है, बहुत सारी थेरेपी होती है, लीच थेरेपी है और बहुत सारी है, जिससे ब्लड निकाल कर कट करके ब्लड निकाल के उनकी थेरेपी दी जाती है, उनको ठीक किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये ब्लड देना बहुत ही ज़्यादा लाभकारक होता है कि ब्लड देने से हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम प्रॉपर लेवल पर काम करने लगते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी स्टाफ ने हमसे बात करी, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।